लहसुन से बनी चटनी तो आपने कई तरह की ट्राई की होगी, पर एक बार ये महाराष्ट्रियन फेमस तीखी और टेस्टी ठेचा चटनी की रेसिपी ट्राई करके देखिए, ये आपको जरूर पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी वर्मा, स्वाद मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ हरी मिर्च की ठेचा चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप बिना भूख के भी 4 रोटी तो खा ही जाओगे। इतना ही नहीं, आप इसे जब भी कभी सफर में जाओ तो इसे 2 या 3 दिन के लिए ले जाकर इसे रोटी, पराठा या पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम तवे या पैन में कच्ची मूंगफली ले लेंगे। मैं एक छोटी कटोरी कच्ची मूंगफली ले रही हूँ, जो लगभग 5 से 6 छोटी चम्मच के बराबर है। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि इनमें से चटकने की आवाज न आने लगे। मूंगफली प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है। इनमें नियासिन, विटामिन B3 होता है, जो हमारे दिमाग की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। महाराष्ट्र में कुछ जगह पर कई लोग हर सब्जी में मूंगफली को रोस्ट करने के बाद उसका जो पाउडर होता है वह हर सब्जी में डाल देते हैं। लगभग 1 या 2 चम्मच डालते हैं, जिससे सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो देखिए, मूंगफली हमारी रोस्ट हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसके बाद चटनी बनाने के लिए हम हरी मिर्च ले लेंगे। मैंने 200 ग्राम के लगभग ये तीखी वाली हरी मिर्च ली है। मार्केट में कई तरह की मिर्ची आती है, आप चाहो तो कम तीखी वाली भी ले सकते हैं। अब मैंने मिर्ची लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद इसे सूती कपड़े से पोंछ लिया था। अब हम इसकी जो ये डंडी है, इसे हम तोड़कर अलग कर देंगे। अगर आप इस मिर्ची की चटनी को फ्रिज में कई दिनों के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो ध्यान रखें, मिर्चियों को धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से पोंछ लेना है या फैन की हवा में सुखा लेना है, ताकि उनमें कोई मॉइस्चर या नमी ना रहे। क्योंकि अगर इनमें नमी रह गई तो मिर्चियों की चटनी को आप ज्यादा दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके नहीं रख पाओगे। अब इन मिर्चियों को इस तरह से हम इनके 2 या 3 टुकड़े कर लेंगे। इन्हें काटने के लिए मैं वेजिटेबल सीजर का यूज कर रही हूँ, ताकि हाथों में जलन ना हो। अगर आपके पास ये सीजर नहीं है तो इसकी जगह पर आप ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने ये ठेचा चटनी बनाने के लिए तीखी वाली मिर्ची ली है, क्योंकि मेरी फैमिली में तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपकी फैमिली में तीखा खाना नहीं पसंद करते हैं तो मार्केट में कई तरह की मिर्ची आती हैं। उनमें कुछ मिर्चियाँ ऐसी भी होती हैं जो टेस्ट में तीखी नहीं होती हैं। साथ ही उन मिर्चियों का जो छिलका होता है वो पतला होता है। अगर आप पतले छिलके वाली मिर्ची लेते हैं तो मिर्चियों को कूटने में आसानी होती है। सारी मिर्चियों को मैंने इस तरह से कट करके रख लिया है। इसके बाद हम गैस पर एक कढ़ाई या पैन रख देंगे और उसमें तेल गरम कर लेंगे। मैं 2 छोटी चम्मच तेल गरम कर रही हूँ। तेल आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आप कुकिंग में यूज करते हैं। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को अच्छी तरह से तड़कने देंगे। अब हम इसमें छिले हुए लहसुन की कलियां डाल देंगे। ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं, जो लगभग 45 से 50 कलियों के बराबर है। इस चटनी में लहसुन और मूंगफली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप ये दोनों ही चीज खाना पसंद करते हैं तो इन दोनों की मात्रा को आप थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। लहसुन को भी मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लिया है। तो देखिए, कच्चापन दूर होने के साथ साथ इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें कटी हुई मिर्चियाँ डाल देंगे। मिर्चियों को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इनका जब तक कच्चापन दूर नहीं हो जाता तब तक हम इन्हें भून लेंगे। ध्यान रखें, मिर्चियों को लगातार चलाते हुए हम जितनी अच्छी तरह से तेल में भूनते हैं, चटनी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। साथ ही चटनी की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, जिससे हम चटनी को कई दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब चाहे तब उन्हें रोटी, पराठा या पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। भूनते भूनते हरी मिर्चियों पर हल्के से स्पॉट्स आ चुके हैं, तो हमें इतना ही इन्हें पकाना है। इसके बाद हम इसमें रोस्ट की हुई मूंगफली डाल देंगे। मैंने इन मूंगफलियों के छिलके नहीं उतारे हैं। अगर आपको छिलके नहीं पसंद है तो आप इनके छिलके उतार कर इसमें डाल सकते हैं। मैं जब भी ये चटनी बनाती हूँ, मूंगफली के छिलके बिना उतारे ही ये चटनी बनाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट बनती है। एक बार आप भी इस तरह से करके देखिएगा। मूंगफलियों को भी हम मिर्चियों के साथ लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए हल्का सा पका लेंगे। मूंगफली को हमें ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, क्योंकि ये पहले से ही रोस्ट की हुई है। मैंने ये ठेचा चटनी बनाने के लिए लगभग 200 ग्राम हरी मिर्च ली थी और 100 ग्राम के करीब मैंने इसमें मूंगफली के दाने लिए हैं। तो ये बिल्कुल सही माप है ये चटनी बनाने के लिए। तीनों चीजें अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। तो मैं इसमें 1 छोटी चम्मच भरकर नमक डाल रही हूँ। इस चटनी में थोड़ा सा हम नमक ज़्यादा डालेंगे, तभी इस चटनी का टेस्ट अच्छा आता है।
मैं जब भी ये चटनी बनाती हूँ इसे एक्स्ट्रा ही बनाकर रखती हूँ, क्योंकि ये चटनी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आती है। और बनाने के बाद एयर टाइट डब्बे में भर कर इसे 5 से 6 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। जब भी घर में किसी को सब्जी या दाल खाने का मन नहीं करता तो इस चटनी को फ्रिज से निकाल कर गर्मा गर्म पराठे या पूरियों के साथ खा लेते हैं। नमक डालने के बाद भी मैंने इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए लगभग 1 मिनट के लिए और पका लिया है। अब हम इन्हें ज़्यादा नहीं पकाएंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे पीस लेंगे। आप चाहो तो इसे ठंडा करने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, पर उसकी बजाय अगर आप इसे खलबत्ते या फिर सिलबट्टे पर पीसोगे तो चटनी का टेस्ट और भी अच्छा आता है। मैं इसे माम दस्ते में ही कूट रही हूँ। ध्यान रखिए, इसे कूटने के लिए एक साथ में नहीं भरना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर हमें इसे कूट लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे दरदरा कूट लिया है। ध्यान रखिए, जितना हम इसे दरदरा रखते हैं इस चटनी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है, तो थोड़ा थोड़ा डालकर हमें इसे कूटना है। मैं आपको 1 चम्मच निकाल के दिखाती हूँ कि मैंने इसे किस तरीके से कूटा है। तो देखिए, लग रही है ना टेस्टी। इसी तरह से हमें बाकी मिक्सचर को भी धीरे धीरे करके कूट लेना है। कुछ लोग इसे बनाने के बाद भी इसका तड़का लगाते हैं, पर मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये बिना तड़का लगाए ही बहुत टेस्टी लगती है। अब इस चटनी को बनाकर आप एयर टाइट डब्बे में भरकर इसे फ्रिज में कई दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इस चटनी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाते हैं तो आप इसे 2 से 3 दिन के सफर के लिए बना के भी ले जा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ मारवाड़ी फेमस मिर्ची का कुटा और मिर्ची के टिपोरे जैसी कई तरह की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर उसका वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, वहां से आप उसे इजीली देख सकते हैं। अब आप इस ग्रीन चिली ठेचा चटनी को रोटी, पराठा या पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।